हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खंडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खंडल और राजस्थान जीके के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फटाफट से सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया। फटाफट सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसके बाद में अपन आगे की बातें देखते हैं भैया। तो देखिए, आप लोग सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है भैया। एक तो ध्यान रख लेना, आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलते हैं जिनको आप आसानी से अच्छे से चलते फिरते बैठे, कभी भी फ्री टाइम हो गया 15-20 मिनट बैठे और आपने इन वीडियोस को देख लिया, तो ये आपके बड़े फायदे वाली चीज होती है, ठीक है ना। तो वैसे अगर आपको फिर भी पूरे ढंग से एक एक वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम के चैनल से, ठीक है ना, जो कि अन अकेडमी का इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है, वो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, उसके साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, आप इधर एक बार तो जिसके अंदर और मैं आपको और पूरी की पूरी राजस्थान जीके पढ़ाता हूं और आरपीएससी के रिगार्डिंग जितना भी आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड बात आती है वो सारा मैं आपको वहां पर बताता हूं भैया, ठीक है ना। तो ये काम भी आप कर सकते हैं कि लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर आप मेरी डेली क्लासेस ले सकते हैं वहां पर। इसके अलावा अभी मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, पहली बात तो 7 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है और प्लस वेरीफाइड एजुकेटर वहां पर मैं अभी हूं भैया, ठीक है ना। और आपको वहां पर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी भी साथ के साथ मैं आपको वहां पर पढ़ा रहा हूं। तो आप चाहे तो वहां जाकर भी क्लास ले सकते हैं। तो देखिए आप लोग, इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊं तो बोले सर वहां जाने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो देखो, एक तो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है आपके जीके अभिषेक खंडल। ये एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आपके जीके अभिषेक खंडल। जीके अभिषेक खंडल, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कहां से? अन अकेडमी, कहां से? अपने टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है ना। तो जीके अभिषेक खंडल को आप लोग फटाफट से क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। जाओ टेलीग्राम के ऊपर लिखो जीके अभिषेक खंडल और वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक आप अन अकेडमी का भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अन अकेडमी अभिषेक खंडल आरपीएससी अन अकेडमी। आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये वाला आपको विशेष कर भैया, और ये ध्यान रख लेना, कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपके लिए डालता रहता हूं। और ये करने के बाद में आप लोग एक काम और कर लेना भैया, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर के आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को और डाउनलोड भी कर लेना। वहां से डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर डाल करके, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी आपके मोबाइल नंबर हो। जैसे मैं अपने मोबाइल नंबर डाल करके अगर रजिस्टर्ड करूं तो ये मेरे मोबाइल नंबर मैंने डाल दिए हैं भैया, तो ये मैं रजिस्टर्ड कर लेता हूं भैया। आपको भी वहां पर मोबाइल नंबर डालने, फिर आपके बॉक्स खुलेगा, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर क्लिक करना और ऊपर लिखना आप लोग आरपीएससी, और आरपीएससी लिखने के बाद में उसको भी आप लोग क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना भाई, है ना। उसको भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। और वहां पर आपसे पूछेगा कोड पूछेगा भैया। जब आप लोग टेलीग्राम पर लिंक आएगा ना, उसको क्लिक करोगे तो वहां पर मेरा कोड है आपके SCAS10। इससे आपको फ्री क्लास में एंट्री मिलेगी भाई, ध्यान रखना, SCAS10। इससे आपको फ्री क्लास के अंदर एंट्री मिल जाएगी। ये अच्छे से आप लोग ध्यान रख लेना, SCAS10। चलिए तो देखो, आप इसके बाद में अन अकेडमी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको कई प्रकार के कोर्स मिलेंगे। और बोले सर हम कई प्रकार के कोर्सेज पढ़े कैसे? आप सभी में पढ़ सकते हो भैया। आप आरएस वाले बैच में भी पढ़ सकते हो, आप फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ सकते हो, सेकंड ग्रेड, एक साथ 3 बैच भी आप पढ़ सकते हो, 4, मतलब आपको जहां जैसे पढ़ना है ना, वो एक आपके खुली और एजुकेशन सिस्टम है। मतलब उसके अंदर आप जाओ और आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़ो भैया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि आप लोग उसका स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं। वैसे उसके एक सब्सक्रिप्शन की एक छोटी सी नॉमिनल प्राइस है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट आपके हो रहा है। तो ये आपके होता है हर संडे को होता है, जो मैंने ऐप बताया ना, उसी ऐप पर आपके हर संडे को होता है। दोनों मीडियम के अंदर होता है ये दोनों मीडियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा भैया। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके बाद आपको रैंक भी मिलेगी। टॉप विद्यार्थियों को फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये मतलब कि फर्स्ट रैंक वालों को आपको 100% स्कॉलरशिप,
सेकेंड और थर्ड वालों को 50% स्कॉलरशिप और 4 to 25 वालों को आपके 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये भी आपके लिए एक फायदा ही है भैया, ठीक है ना। जिस तरह अपन देख रहे हैं भाई कोरोना अगेन अपनी और जड़ें मजबूत करने के लिए आ चुका है, तो उस स्थिति में घर पर रहे, सुरक्षित रहे और बेहतरीन पढ़ाई करें। और बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए जुड़े अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म के साथ में, अन अकेडमी के साथ, उसके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल के साथ। तो ये अपने को जुड़ करके और बढ़िया पढ़ाई अपन कर सकते हैं। चलो तो फिर देखो आप इसके बाद में अन अकेडमी पर देखो राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। करंट अफेयर्स ये सभी दे सकते हैं, करंट अफेयर्स एवरी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। रात को होता है 8 बजे से 8:20 के बीच में होता है, 20 मिनट का होता है ये मामला पूरा, 20 मिनट के 20 सवाल होते हैं। फ्री में ही तो हो रहा है, फ्री में ही तो हो रहा है, कर लेना चाहिए, ध्यान रख लेना आप अच्छे से। और एक टेस्ट आपकी ये भी होता है प्रज्ञा के नाम से, एक टेस्ट आपके प्रज्ञा के नाम से भी होता है। इसके बारे में आपको बता देता हूं, ये जो प्रज्ञा के नाम से है ये आपके फ्राइडे सैटरडे संडे होता है। ये और अच्छी चीज है, इसमें खास बात क्या है कि 20 मिनट के 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और अगर मान लीजिए फर्स्ट रैंक आपकी आ जाती है तो आपको अमेजन का 1000 का वाउचर मिलता है। अगर आपकी सेकंड रैंक आती है तो आपके 750 का वाउचर मिलता है। और अगर आपकी थर्ड रैंक आती है तो आपको 500 का वाउचर मिलता है अमेजन का। मजे करो आराम से, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अभी अपन करते हैं फिर टॉपिक की शुरुआत अपने। चलिए तो फिर इसको आप फटाफट से क्लियर कर लो एक बार। चलिए तो हम यहाँ पर अब टॉपिक की बात करते हैं। और टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और वो अपने आते हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान के वाद्य यंत्रों के अंदर मैं आपको बता दूं कि टोटल 4 तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है ना। टोटल आपके पास में 4 तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन उन चारों को मैं अलग अलग वीडियो में आपको दूंगा भैया, अलग अलग वीडियो के अंदर आपको मैं दूंगा। सबसे पहले जो आपके कैटेगरी आएगी वो कैटेगरी आपके आ जाएगी तत्वाद्य यंत्र। सारे मैं अलग अलग कैटेगरीज में आपको देने वाला हूं और सबसे पहली जो आपकी कैटेगरी आएगी वो आपके आ जाएंगे तत्वाद्य यंत्र। तो देखिए आप यहां पर तत्वाद्य यंत्र, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप लोग देखो तत्वाद्य यंत्र क्या होते हैं, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए। तो ध्यान रख लेना, वे वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र के अंदर अपने को वो लेने हैं वे वाद्य यंत्र जो तारों के माध्यम से स्वर उत्पन्न करते हैं, मतलब कि जिनके अंदर तारों के माध्यम से स्वर निकलते हैं, ठीक है ना। वे वाद्य यंत्र जो तारों के माध्यम से स्वर उत्पन्न करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, तो वो आपके तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सबसे पहली बात तो यही आपको ध्यान रखनी है, मतलब कि जितने भी वाद्य यंत्र अपन पढ़ने वाले हैं उन वाद्य यंत्रों के अंदर उन वाद्य यंत्रों पर अपने को फोकस करना है जो तारों के माध्यम से आपके स्वरों की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना, जिनमें तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि देखो अगर मैं यहां पर एक बहुत ही बेसिक बात करूं तो जैसे अपन बात कर लेते हैं, आपके एक वाद्य यंत्र आ जाता है। जैसे देखो आप लोग इधर एक वाद्य यंत्र अपन यहां पर बनाते हैं, आप लोग थोड़ा सा देखना इसको, ठीक है ना। चलो ऐसा एक वाद्य यंत्र अपन बना लेते हैं। ये नारियल का खोल हो जाएगा आपके, ये नारियल का खोल है भैया आपके, ठीक है ना। इसको अपन कहेंगे नारियल का खोल। इस नारियल के खोल के ऊपर और मैंने बकरे की खाल चढ़ा दी, ये नारियल के खोल पर बकरे की खाल चढ़ाई, इसके अंदर एक डंडा डाला अपन ने और ये डंडा डाल करके और इसके अंदर अपन ने क्या कर दिए भैया, तो इसके अंदर अपन ने तार डाल दिए। ये देखो ये ब्लैक कलर से मैंने क्या डाल दिए, आपके तार डाल दिए। तो ये जो तार डाल दिए ना, अब ये वाद्य यंत्र आपका क्या बन जाएगा, अभी देखते हैं अपन इसके बारे में थोड़ा सा और, ठीक है ना। देखो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। अब ये वाद्य यंत्र इसके अंदर इन तारों को कसने के लिए थोड़ी सी अपन ने खूंटियां भी लगा दी भैया। तारों को कसने के लिए अपन ने क्या कर दी, इस प्रकार खूंटियां भी लगा दी, ये तारों को कसने के काम आएंगी। तो ये जो वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, ये जो आपके वाद्य यंत्र है ये आपके ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, ये वाद्य यंत्र आपके और तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि तारों के माध्यम से बजेगा ना, तो ये तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएगा। अब देखो एग्जाम के अंदर तो पूछता भी है भाई, मैंने यहां पर क्या लिखा वो देखो आप लोग। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा कि नारियल का खोल, ठीक है ना, मैंने यहां पर लिखा आपके नारियल का खोल। ये मैंने लिख दिया आपके नारियल का खोल, या मैं यूं भी कह सकता हूं आपके आधा कटा नारियल। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है आधा कटा नारियल, तो ये ध्यान रखना, नारियल का खोल या आधा कटा नारियल।
इस आधे कटे नारियल के ऊपर अपन ने क्या कर दी, यहां पर एक जानवर की खाल चढ़ा दी, एक जानवर की खाल चढ़ा दी। अगर ये आपसे पूछ ले कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है जो तारों से बज रहा है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये आपके रावण हत्ता है। ये आपके कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, तो ये आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, सबसे पहली बात तो। और रावण हत्ता आपकी किस कैटेगरी के अंदर आता है, तत्वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। रावण हत्ता आपके तत्वाद्य यंत्र की, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, तो जो तारों के माध्यम से बजते हैं ना, जो आपके तारों के माध्यम से बजते हैं उनको अपन कहते हैं तत्वाद्य यंत्र, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना, वे वाद्य यंत्र जो तारों के माध्यम से स्वर उत्पन्न करते हैं वो आपके तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे कि कौन कौन से तत्वाद्य यंत्र होते हैं, पहले आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखो, आप यहां पर अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से आपके तत्वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से आपके तत्वाद्य यंत्र की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आप लोग तत्वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आने से पहले अपन एक फॉर्मूला बना लेते हैं भैया, एक फॉर्मूला यहां पर अपन बना लेते हैं। और वो फॉर्मूला क्या बनेगा जिससे अपने सारे वाद्य यंत्र क्लियर हो जाए। तो एक महिला है जिसका नाम है रावण गुजरी, एक महिला है जिसका नाम क्या है, रावण गुजरी। ध्यान से सुनना आप लोग। अब ये जो रावण गुजरी है ना, ये रावण गुजरी एक वाद्य यंत्र बजाती है, ठीक है ना, तत्वाद्य यंत्र बजाती है। अब इसकी जो सहेली है, वो सहेली इससे भैया काफी परेशान, चिढ़ती है वो सहेली, ठीक है ना, वो चिढ़ती है इससे कि भाई यार ये रावण गुजरी बहुत जोरदार तत्वाद्य यंत्र बजाती है, लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, मेरी कोई प्रशंसा नहीं करता, तो उसको चिढ़ होती है। लेकिन फिर भी पक्की सहेली है तो भैया आप कर भी क्या ले भैया, पक्की सहेली है तो कर भी क्या ले भाई। तो वो रावण गुजरी को कहती है कि रावण गुजरी बोले, मैं जब तक तेरे से चिढ़ू ना तो उतना ही वाद्य यंत्र बहुत गजब का बजाया कर, मैं जब तक तेरे से चिढ़ू तो तब तक उतना ही गजब का वाद्य यंत्र बजाया कर, मजा आ जाए, बोले ऐसा बजाया कर, ठीक है ना। तो देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि रावण गुजरी बोले चिढ़ू जब तक, एक एक चीज को ध्यान रखना आप लोग, रावण गुजरी चिढ़ू जब तक, जैसे मैंने लिखा है जो जो शब्द ध्यान से देखना, बोले रावण गुजरी चिढ़ू जब तक साईं के रब का सुर दो, रावण गुजरी चिढ़ू जब तक साईं के रब का सुर दो, मतलब कि कोई सुर होता होगा इनके, तो कह रही है कि साईं के रब का सुर दो। बोले मैं देखती हूँ आज मेरी भी चिढ़ने की पराकाष्ठा क्या है, वो भी मैं देख लेती हूँ, तू तो बजाए जा, बोले बजाए जा, बोले ठीक है ना। तो इसको याद कैसे करोगे आप लोग, याद ऐसे करोगे, रावण गुजरी चिढ़ू जब तक साईं के रब का सुर दो। देखो आप कितनी अच्छी बात बन गई कि रावण गुजरी चिढ़ू जब तक साईं के रब का सुर दो। लो भैया ट्रिक अपनी बन जाएगी, रावण गुजरी चिढ़ू जब तक साईं के रब का सुर दो। तो देखो आप इधर तुरंत ध्यान देना भैया, क्या क्या वाद्य यंत्र अपने यहां पर बनेंगे। सबसे पहले रावण से क्या बन जाएगा, रावण के बाद में आपके गुजरी से क्या बनेगा, फिर उसके बाद में आपके ची से क्या बनेगा, ची के बाद में डू से क्या बनेगा, फिर उसके बाद में जय से क्या बनेगा, फिर उसके बाद में भय से क्या बनेगा। इन सब के बारे में अपन एक एक चीज को देखते हैं भैया। चिढ़ू जब तक से क्या बनेगा, खे से क्या बनेगा, फिर सा से क्या बनेगा, फिर ई से क्या बनेगा, फिर देखो आप के से क्या बनेगा, फिर आपके रब से क्या बनेगा, फिर और देखो आप लोग यहां पर का से क्या बनेगा, फिर सुर से क्या बनेगा, और फिर दो से क्या बनेगा। मतलब कि कोई भी इसके अंदर साइलेंट नाम की चीज नहीं है। अपन वो गोला कर देते हैं ना, कोई किसी से कुछ नहीं बनता तो साइलेंट कर देते हैं, यहाँ पर साइलेंट कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर साइलेंट होगा ही नहीं भैया, ये ध्यान रख लेना। आपके तत्वाद्य यंत्र में कोई साइलेंट नहीं होता, आपके अच्छे से ध्यान रखो आप इस बात को। तो देखो आप इधर सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि रावण से आप लोग क्या बना सकते हो, तो बिल्कुल बेसिक सा बना सकते हो आप, रावण हत्ता। रावण से आपके क्या बन जाएगा, तो रावण से आपके बनेगा भैया रावण हत्ता, ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो रावण से क्या बन गया, आपके रावण हत्ता बन गया। गुजरी से आपके क्या बन जाएगा, तो गुजरी से आपके बन जाएगा भैया गुजरी, गुजरी से आपके गुजरी बन जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है भैया अपने को। फिर इसके बाद में ची से क्या बनेगा, तो ची से आपके बनेगा चिकारा, पेपर में पूछा हुआ है भैया चिकारा, ध्यान रख लेना। ची से बन जाएगा आपके चिकारा। रावण से तो आपके रावण हत्ता बन गया, गुजरी से आपके गुजरी बन गया, चिकारा से आपके चिकारा बन गया। फिर डू से आप लोग क्या बनाओगे, तो डू से आप लोग बनाओ डुका को, डू से आप लोग बनाओ डुका को, या फिर दुका को भी कह सकते हो इसको आप, दुका को, या फिर क्या कह सकते हो आप इसको, दुका को भी कह सकते हो, ये ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद में जैसे आपके क्या बनेगा, तो जैसे आपके बन जाएगा जंतर,
जैसे आपके बन जाएगा भैया जंतर, ये भी अच्छे से याद रख लो। इसके बाद में भय से आपके क्या बनेगा, तो भय से आपके बन जाएगा भपंग, भय से आपके बनेगा भपंग। लेकिन एक और भपंग के साथ याद ही कर लो ना, हालांकि दोनों अलग अलग हैं, तभी तो कोमा लगा रहा हूं। भपंग के साथ में एक आ जाएगा अपंग, तो ये भपंग अपंग ये आपके कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये आपके तत्वाद्यंत की श्रेणी में आते हैं, याद रखना इन बातों को भी। फिर आपके तय से क्या बनेगा, तो भैया तय से बनेगा तंदूरा, तय से तंदूरा बनेगा, जिसको चौतारा भी कहते हैं अपन, तंदूरा या चौतारा, क्योंकि इसके अंदर तारी 4 होते हैं, ध्यान रखना तारी 4 होते हैं, अपन ये सुन लेना अच्छे से। फिर खे से क्या बन जाएगा, तो खे से बन जाएगा आपके खम्मच, चम्मच मत बढ़ा देना भैया, खम्मच बनेगा भैया, ठीक है ना। फिर सा से तो भैया बहुत फेमस है ना, सारंगी जानते ही हैं अपन, सा से तो अपन लोग जानते ही है भाई, सारंगी बन जाएगा, कितनी आसान बात है। ई से देखो एक तार वाला बना दोगे तो एक तारा हो जाएगा आपके, ई से क्या हो जाएगा आपके एक तारा। फिर देखो तय से तंदूरा और के से बनाओ आप केंदूरा, तय से तंदूरा और के से आप लोग क्या बनाओगे, केंदूरा बना दो ना भाई, केंदूरा बना दो। केंदूरा कह सकते हो आप लोग, इसके लिए केंद्रा शब्द का भी प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर रब, रब से तो बहुत फेमस हो गया ना, रबाब पेपर में पूछा हुआ है भैया आपके, रबाब या फिर रबाज दोनों अलग अलग है भाई, रबाब और रबाज दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना आप। फिर इसके बाद में का से बनेगा कमायचा, वैसे कमायचा बोलते हैं, वैसे कामायचा अपन लिख सकते हैं, बोलते कमायचा ही है भैया, याद करने के लिए भले कामायचा, ठीक है। फिर सुर, सुर से एक तो आप लोग बनाओ सुरिंदा, सुर से एक तो आप लोग बनाओ सुरिंदा, और एक आप लोग बना सकते हो सुरमंडल। तो देखो सुरिंदा या सुरमंडल में से जो आपका मन करे वो बनाओ। और दो से क्या बनाओगे आप लोग, दो तारा, दो से आप लोग क्या बना सकते हो, तो दो से आप लोग बना दो भैया दो तारा। तो बताओ इसके अंदर क्या दिक्कत आ गई अपने को, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो ये चीज आप अच्छे से याद रख लेना भाई, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला बना, सबसे पहले फॉर्मूले पे ही अपन फोकस कर लेते हैं भैया, सबसे पहले तो फॉर्मूले पे ही अपन फोकस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर कि रावण गुजरी चिड़ू जब तक, ऐसे याद करो 4 पार्ट के अंदर, ठीक है ना। रावण गुजरी चिड़ू जब तक साईं के रब का सुरदुम, 4 पार्ट के अंदर याद कर लो इसको। अब रावण गुजरी चिड़ू जब तक साईं के रब का सुरदुम, तो देखो आप लोग सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, रावण से क्या बनाया, रावण हत्ता, रावण से आपने क्या बनाया, तो रावण से आपने बना दिया रावण हत्ता, ठीक है। फिर इसके बाद में गुजरी से क्या बनाया, तो आपने गुजरी बना दिया भैया। फिर आपने ची से क्या बनाया, तो ची से आपने चिकारा बना दिया, ची से आपने क्या बनाया, चिकारा बना दिया। फिर इसके बाद में डू से आपने क्या बनाया, तो डू से आपने दुका को बना दिया, डू से आपने क्या बना दिया, दुका को बना दिया। फिर जैसे आपने क्या बनाया, तो जंतर बना दिया, जैसे जंतर बना दिया, देवनारायण जी के बजाय जाता है ना। फिर भैंस से क्या बनाया, भपंग बना दिया भैया, भपंग बना दिया आपने, भपंग अपंग दोनों अलग अलग है, याद करने के लिए अपन कर सकते हैं इसको भी। कैसे रामदेव जी के बसता है आपके तंदूरा या चौतारा, तो वो आपके आ जाएगा इसके अंदर। कैसे देखो आप लोग खम्मच आ जाएगा, कैसे क्या आ जाएगा आपके, तो कैसे आपके खम्मच आ जाएगा, ध्यान रख लेना। फिर देखो सास से आपके क्या बनेगा, तो सास से आपके बनेगा सारंगी, सास से क्या बन जाएगा आपके सारंगी। इसके अलावा ई से आपके इकतारा भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर के से आपके केंदूरा या केनरा आता है, ध्यान रखना, केंदूरा या फिर केनरा। और रब से आपके आ जाएगा रबाब या फिर रबाज, रबाब या फिर रबाज। फिर देखो आप लोग का से क्या बनेगा आपके कमायचा, का से आपके क्या बन जाएगा, तो कमायचा बना लेना। फिर सुर से आपके बनेगा भैया सुरिंदा, सुर से क्या बन गया आपके सुरिंदा बन जाएगा। और ध्यान रखना दो से आपके क्या बनेगा, दो से आपके दो तारा। तो ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए भैया, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ ले तो उससे बढ़िया है ना, अपने को याद हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है भाई, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार, फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में एक बार। केवल मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं भैया कि कौन सा वाद्यंत्र कौन सी कैटेगरी में आता है। 4 वीडियो बनाऊंगा, इसके चारों के अंदर चारों कैटेगरी आपके आ जाएगी, ये अच्छे से आप लोग ध्यान रख लेना। चारों के अंदर चारों कैटेगरी आपके आ जाएगी भाई। फिर आप लोगों को ये तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर अपन एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर कलाकार लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए कि कौन से कलाकार किसके अंदर आएंगे। चलो तो एक बात आप लोगों से यहाँ पर मैं एक प्रश्न टाइप पूछ लेता हूँ, एक प्रश्न जो एग्जाम के अंदर काफी दिक्कत करता है वो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि निम्न में से तत्वाद्यंत्र, निम्न में से तत्वाद्यंत्र नहीं है, निम्न में से तत्वाद्यंत्र नहीं है। ऑप्शन ए के अंदर देखो आप लोग, ऑप्शन ए के अंदर आप लोगों से पूछ लेगा इकतारा,
ऑप्शन 2 के अंदर आप लोगों को दे देगा 2 तारा। ऑप्शन सी के अंदर आप लोगों को दे देगा भैया चौतारा। और ऑप्शन डी के अंदर आप लोगों को दे देगा भैया सतारा। तो ये 4 इसने ऑप्शन लिख करके दे दिए। अब लग रहा तो क्या है अपने को तो ऐसा लग रहा है ना कि ये सारे के सारे बोले हैं भैया, ये तो सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं कि ये तो सारे के सारे भैया और क्या हैं, ये तो आपके तत्वादंत्र की कैटेगरी में आते हैं बोले। लेकिन सुन लेना, ये जो सतारा है ना, ये सतारा आपके और तत्वाद्यंत्र की कैटेगरी में नहीं आता है। ये आपके कौन से वाद्यंत्र की कैटेगरी में आता है? तो ये आपके सुशिर वाद्यंत्र की कैटेगरी के अंदर आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सुशिर वाद्यंत्र की कैटेगरी में आता है। ये आप अच्छे से याद रख लेना। समझ में आ गई बात? और कैसे आता है इसके लिए आपको फिर अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए तो फटाफट से एक बार आप इसको भी क्लियर कर लीजिए भाई। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे ही आप छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए फटाफट से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो भैया, और लाइक करो वीडियो को, थोड़ा सा फैलाओ, जिससे अपन और मोटिवेट हो और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर के आ सके। हो सकता है मैं लाइव सेशन ही आपके लिए लेकर के आ जाऊं बिल्कुल एक बार जोरदार तरीके से। तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, आपको लाइव सेशन चाहिए, तो आप लोगों को इस वीडियो को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। और जितने भी आपके विद्यार्थी मिलने वाले उन सभी से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। चैनल का नाम है अभिषेक खांडल फैन क्लब। ठीक है ना? चलिए साहब, बिल्कुल। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर। देखो आप लोग इसके बाद में आप लोग, मैं जैसे कह रहा था आपको अनअकैडमी की आप प्लस फीचर्स का भी यूज कर सकते हैं, आप प्लस पर भी जुड़ सकते हैं ना। अनअकैडमी का जो प्लस फीचर है आप उस पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको घर बैठे बिल्कुल शानदार तरीके से, जोरदार तरीके, मैंने कहा ना कोरोना आ गया तो भैया आप लोग थोड़ा सा घर रहकर ही पढ़े, सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल टेस्ट भी होना चाहिए, डाउट सेशन भी होने चाहिए। देखो एक होता है स्टडी, एक होता है सिस्टम से स्टडी। तो वो सिस्टम से स्टडी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। और बोले अभी अनअकैडमी में देखो आरएस का बैच आपके चल रहा है। बिल्कुल आरएस का देखो पेपर फर्स्ट आप देख रहे हैं, पेपर सेकंड आप देख रहे हैं, पेपर थर्ड आप देख रहे हैं, पेपर फोर्थ आप देख रहे हैं। इन सभी का आपके बिल्कुल प्लान चल रहा है भैया। ठीक है ना? इसके बाद में देख सकते हैं आप लोग आरएस का प्री मेंस का बैच अभी चल रहा है। इधर देखो प्री मेंस का बैच आपके 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। ठीक है ना? ये आपके मेंस जीएस पेपर जो 1 है उसका बैच कोर्स आपके लिए आया है। ठीक है? ऐसे ही देखो आप टेस्ट सीरीज की भी बात करें, पुलिस का बैच भी है, सेकंड ग्रेड का भी है, फर्स्ट ग्रेड का भी है, सबके बैच है अपने वहां पर। आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, ग्राम सेवक वाले, राजस्थान पुलिस वालों की टेस्ट सीरीज तो आप ये दे सकते हैं टेस्ट सीरीज भी। इसके अलावा देखो आप लोग ये विजयी भव्य के नाम से आरएस मेंस वालों के लिए टेस्ट सीरीज, बहुत सोने पे सुहागा, ये तो बहुत ही जोरदार बात है भैया। ठीक है ना? तो ये भी टेस्ट सीरीज भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि अनअकैडमी अभी ये देखो ये वाले जो एग्जाम है ना, ये आपके ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये वाले एग्जाम अभी आपके ट्रेंडिंग में है और ये सारे एग्जाम भी आपके आते जाते रहते हैं भैया। तो ये ध्यान रख लेना, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे को कौन सा खरीदना है, नहीं, आपको केवल सब्सक्रिप्शन लेना है। ये सारे आपके अपने आप ही चालू हो जाएंगे भैया, अपने आप ही चालू हो जाएंगे। आप तो सब्सक्रिप्शन ले लो केवल, और वो सब्सक्रिप्शन कितने का है? कोई बहुत महंगा नहीं, केवल और केवल 1 साल का 7,000 का, 2 साल का 8,400 का। मैं कहता हूं कि अगर जिस तरह आपके मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक है उसी तरह अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। 10 रुपए पर डे का खर्चा आता है, हाँ लगता एक बार है, लेकिन 10 रुपए पर डे का खर्चा आता है। अगर लगाएं तो पढ़ाई के लिए इतना तो खर्च करना बनता है भैया। ठीक है ना? ये तो चलो 1 साल और 2 साल की फीस है। अगर मैं आपको कोड दे देता हूं, ये लो आप कोड ले लो HCAS10, अगर आप ये कोड लगा देते हैं तो फिर आप देखो आपको सीधे 10% का फायदा हो गया। इधर देखो 7,000 का 6,300, 8,400 का 7,560, ये कोड आपको लगाना है। आपको फ्री क्लास से लेनी होती है, जो फ्री होती है उनके लिए भी यही कोड है। आपको अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए उसके लिए भी आपको यही कोड लगाना है। तो ये आप लगा करके और ज्वाइन कर सकते हैं भैया। ठीक है ना? चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले लो। आप लोग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, मतलब कि आप अलग अलग स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ठीक है ना? चलिए, तो ये कोड आप लोगों को ध्यान रखना है। कोड है आपका, फिर बता देता हूं, कोड आपका क्या हो जाएगा। तो ये कोड है आपका SCAS10। देखिए आप लोग, यहां पर मैं कोड ही लिख देता हूं, आपका कोड हो जाएगा भाई SCAS10। तो ये कोड लगा करके और आप लोग अनअकैडमी पर ज्वाइन कर लो, समय को देखते हुए। ठीक है ना? आने वाली समस्याओं को देखते हुए, जिस तरह कोरोना फैल रहा है, घर में रह करके सुरक्षित रह करके बढ़िया तैयारी करनी है, जोरदार और सिलेक्शन लेना है भैया।
और घर की तैयारी की तो होड़ ही नहीं होती ना, बढ़िया खा पी करके बढ़िया बिंदास लाइफ जी करके माता पिता के पास में रह करके घर वालों के पास में रह करके हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। तो फटाफट से सबसे पहले तो आप इस चैनल को अभिषेक खांडल फैन क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में मैं अभिषेक खांडल आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।